हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग इतिहास के प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया से संबंधित टॉप 400 क्वेश्चंस के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा जो है वो प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का मतलब होता है एपिग्राफी। ठीक है, क्या होता है? एपिग्राफी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ठीक है, महापाषाण काल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके जो समाधि है यानी कब्र, उसके चारों ओर क्या किया जाता था? बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो मानव द्वारा पहली प्रयुक्त धातु कॉपर यानी तांबा थी। ठीक है, क्या थी? कॉपर यानी तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने जो सिक्के हैं वो सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो सही जवाब है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो कौन सा सबसे पुराना शहर था? तो हड़प्पा था। ठीक है, इसकी खुदाई कब करवाई गई थी? तो 1921 ईस्वी में करवाया गया था। किन्होंने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो मुद्राएं हैं। ठीक है, कौन सा है? तो मुद्राएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में शिखर सहित मंदिर जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल लोथल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चनहुद्रो था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय जो है वो विद्यमान नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो व्यवस्थित शहरी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ठीक है, तो किसका था? तो सिंधु घाटी का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा है वो किससे संबंधित थी?
तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, तो किससे बनाते थे? तो पक्की ईंटों से बनाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यगार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा के जो द्रव्य है इसका उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो PS वत्स जो है ये हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ इनका जो है वो संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पावासी जो है वो कपास वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कंबोडिया में स्थित अंगकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो क्या कहलाता था? कालीकट कहलाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो देमाबाद में हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार जो है यानी लोहारीगिरी वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में जो है वो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो मिथिला जो है वो 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद ग्रंथ से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
वेदों को माना जाता है। तो वेदों को क्या माना जाता है? तो वेदों को श्रुति माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज़ के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, थैंक यू।